Assalamu alaikum. Today students we will discuss about the comprehension. First of all, you should know about what is comprehension. Comprehension means it is your totally understanding. यानी कि आपने क्या समझा है उस पैराग्राफ से और एंड पे क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे. Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. We are required to answer certain questions at the end of the passage to show that we understand it. To answer this question correctly, we should read the passage carefully till we understand it well. यानी कि आपने पैराग्राफ को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपको सारे पैराग्राफ की समझ आ जाए कि क्या लिखा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है उसका. अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली, यानी कि आपको क्वेश्चंस का भी पता चले, समझ हो उसकी कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है. आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस एंड द पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज. और जिस टेंस में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसी टेंस में आपने क्या करना है, उसका आंसर देना है. अगर सिंपल पास्ट में दिया गया है तो आंसर भी आप सिंपल पास्ट में ही देंगे. अगर प्रेजेंट में पूछा गया है तो प्रेजेंट में ही देंगे. और जिस पर्सन ने पूछा गया है उसी पर्सन में का नाम लेकर या शो करके वो आप लिखेंगे. जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो आंसर में भी फर्स्ट पर्सन ही आएंगे. सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो आंसर में भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आएंगे. ठीक है. कंप्रीहेंशन करने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं. एक डायरेक्ट मेथड है और एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे जीटीएम मेथड भी कहते हैं. डायरेक्ट मेथड में आपको पैराग्राफ जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, की तरफ जाते हैं और क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ कर उसको नॉर्मली लिख देते हैं. लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप पहले पैराग्राफ को अच्छे तरीके से 2 या 3 मरतबा पढ़ते हैं, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ में से ढूंढकर आंसर्स को लिख देते हैं. ठीक है. अब आपकी चॉइस है कि आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अप्लाई करना है या फिर आपने डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना है कंप्रीहेंशन सोल्व करने के लिए. चलें हम आप कंप्रीहेंशन की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है. वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री. एक दिन एक भेड़िए ने बहुत ज़्यादा भूख महसूस की या वो भूखा था. ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वॉन्डर्ड का मीनिंग होता है वॉक विदाउट एमलेसली, यानी कि बिला मर्जी के या बिला काम के आपने इधर उधर घूमने को कहते हैं. इन सर्च ऑफ फूड बट ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट. लेकिन वो किसी चीज़ को खाने के लिए तलाश ना कर सका. एट लास्ट ही सा अ फ्लोक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द पास्चर. ग्रेजिंग का मीनिंग होता है चारा वगैरह खाना, यानी कि उसने आखिरकार उसने देखा कि एक ग्रोह है या ग्रुप है भेड़ों का जो कि चरागाह में चारा खा रही थी या फिर चर रही थी. पास्चर कहते हैं चरागाह को जहाँ पर जानवर वगैरह चारा वगैरह खाते हैं. ही वांटेड टू ईट वन. वो उनमें से एक को खाना चाहता था. बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड. लेकिन एक शिकारी कुत्ता जो था उस पर मामूर था, उसकी हिफाजत पर. द शेफर्ड्स सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली. और चरवाहे का बेटा भी चौकन्ना होकर ग्रोह की हिफाजत पर ममूर था या उसकी हिफाजत कर रहा था. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. भेड़िए ने अपने आप को बेबस महसूस किया. एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान. उसको एक मंसूबा सूझा. ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ ए शीप. स्किन ऑफ ए शीप का मीनिंग होता है भेड़ की खाल में. उसने अपने आप को छुपाया. एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक. और बाहिफाजत ग्रोह में चला गया. द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गाइज. शिकारी कुत्ते को भी नहीं पता चल सका कि बेस में वो क्या है, भेड़िया है. इन डिस्गाइज का मीनिंग होता है बेस में. ही किल्ड अ शीप. उसने एक शीप को मारा. एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट. और पकड़े बगैर ही
वो उसने उसको खा लिया, यानी कि किसी को पता ही नहीं चला कि किसी भेड़िए ने इसको खाया है और उसने उसको खा लिया। इन दिस वे, इस तरीके से, ही एट अप मैनी शीप, उसने बहुत से भेड़ें खाई, एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उनके जो भेड़ों की तादाद थी वो दिन ब दिन कम होती गई। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड बट कुड नॉट फाइंड आउट द थिंग। जो चरवाहा था, वो चरवाहा बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो चोर को तलाश ही ना कर सका। चलें अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट। क्या तलाश कर रहा था? अब क्वेश्चन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है। डिड बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट में है, तो आंसर शुड बी ऑल्सो इन द पास्ट टेंस। द वुल्फ वॉन्डर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। आंसर्स जो हैं इन द एंड ऑफ द पैसेज भी हैं और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ के अंदर भी हैं। अगर आपने कंप्रीहेंशन के अंदर से करने हैं, चॉइस विल बी योर्स। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट। अब अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नो, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस। क्यों बेबस था? द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फोल्क वॉज गार्डेड बाय। क्योंकि जो बेरों को कौन हिफाजत पर ममूर था? हाउंड जो था वो हिफाजत पर ममूर था। हाउ डिड ही गेट इन टू द फ्लॉक। कैसे दाखिल हुआ? ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप एंड